हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो ये वीकली इवनिंग बूस्टर है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर 7 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी प्लस नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। एचपी के करंट अफेयर बिल्कुल कम होते हैं, तो इसलिए मैं नेशनल के भी ऐड कर देता हूं। और आपका एलाइड का एग्जाम जो है वो 10 मार्च को है, तो उसमें 60 मार्क्स के जो है आपके करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं डालता रहता हूं, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा ताकि वीडियो कवर हो जाए, क्योंकि अराउंड 50 के करीब जो है क्वेश्चन है, तो थोड़े समय में आपका अच्छे से फायदा हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ न्यू एक्सप्रेस ट्रेन इज रिसेंटली स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश की किस जिले से हाल ही में ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगड़ा। आपको साथ साथ आंसर देने हैं। कांगड़ा के बैजनाथ पपरोला से जो है पठानकोट के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। तो पहले जितना समय लगता था उससे थोड़ा कम समय लगेगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखनी है, कहां से नई शुरुआत की गई या उसे हरी झंडी दिखाई गई। आई थिंक 4 डिब्बों की जो ये है ट्रेन है। नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है देवेश कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल करंट अफेयर से। नेक्स्ट बात करते हैं। सांसद भारत भ्रमण यात्रा रिसेंटली साइन अ MOU विद विच कंट्री। सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद भारत भ्रमण यात्रा के तहत किस देश के साथ जो है MOU साइन किया गया है? तो वो किया गया है कनाडा के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ कौशल विकास निगम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कौशल विकास निगम का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है हमारा नवीन शर्मा को। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल वॉर मेमोरियल वाज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया? तो वो बनाया गया है हमारा दिल्ली में। थोड़ी अगर इसकी इंफॉर्मेशन की बात करें तो 40 एकड़ में ये फैला हुआ है और 15 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियाज लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। ठीक है, भारत की नवीनतम जो GSAT-31 है उसे कहां से लॉन्च किया गया? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि GSAT-31 आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह की सैटेलाइट है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसको जो लॉन्च किया गया वो किया गया फ्रेंच गयाना से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको बोलते हैं SIT, to probe the circumstances that led to riots in कानपुर 1984। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 को कानपुर में हुए दंगों की परिस्थितियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको बोलते हैं NSSO, विल कंडक्ट द सर्वे ऑफ ऑल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन कंट्री इन द ईयर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय वर्ष डैश में देश के सभी कृषि से जुड़े सभी परिवारों का सर्वेक्षण करेगा। मतलब कौन से ईयर में करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2019। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स 2017 यानी कि 2017 टू अवार्डीज ऑन 6 फरवरी। निम्नलिखित में से किसने 6 फरवरी को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए? तो वो किए थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, और ये जो है 42 कलाकारों को जो है ये अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन मराठी एक्टर पास्ड अवे इन मुंबई। निम्नलिखित में से किस दिग्गज मराठी अभिनेता का जो है हाल ही में ही मुंबई में निधन हुआ? तो उनका जो नाम है वो है रमेश भाटकर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन टू सैचुरेट फार्मर्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर। यहां पर आपसे पूछा गया है कृषि मंत्रालय ने डैश के तहत, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है यहां पर, के तहत वित्तीय समावेश के लिए किसानों को संतृप्त करने हेतु एक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस एंड द मॉस्क्यू ऑफ ग्रांड इमाम अहमद अल, ये अल है, अल तैयब, हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज। निम्नलिखित गल्फ देशों में से कहां चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस और ग्रेट इमाम अहमद अल तैयब मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ है? तो वो हुआ है हमारा UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स रिसीव्स UAE फर्स्ट ह्यूमन फ्रेटर्निटी अवार्ड। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को UAE की तरफ से पहला ह्यूमन फ्रेटर्निटी अवार्ड दिया गया?
तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड थ्री, यानी कि पोप फ्रांसिस और ग्रांड इमाम अहमद अल तैयब। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेशनल रिवर गंगा बिल 2018 प्रोवाइड्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एज एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक 2018 का मसौदा संघ के सशस्त्र बलों के रूप में डैश के संगठन का मतलब डैश के गठन का प्रावधान करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा प्रोटेक्शन कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट ऑफ द वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल, द रिसर्चर्स से दैट द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज मूविंग बाय डैश अ ईयर। वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के एक नए अपडेट के अनुसार जो शोधकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो हर साल लगभग डैश किलोमीटर खिसक रहा है, यानी कि आप कितना किलोमीटर खिसक रहा है, तो वो खिसक रहा है 55 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी परसेंट डिड द यूएस अनाउंस टू इम्पोज द ड्यूटी ऑन स्टील इम्पोर्ट्स। अमेरिका ने इस्पात के आयात पर कितने प्रतिशत का शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो वो की गई है हमारी 25%, यानी कि आंसर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2019 इज। विश्व कैंसर दिवस जो 2019 था उसकी थीम क्या थी, यहाँ पर आपके पास 4 दी गई है, तो इसका जो सही आंसर है 4th है आई एम एंड आई विल। तो ये थीम वगैरह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक वाज लॉन्च्ड ऑन। जो 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ जो है कब किया गया, यानी कि कौन सी डेट से किया गया, तो वो भी जो हमारा किया गया 4 फरवरी से किया गया। तो ये 4 फरवरी को याद रखिएगा। एक तो कैंसर दिवस और साथ ही साथ नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है इसी दिन शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। हु वाज चूज एज द मैन ऑफ द सीरीज इन इंडिया न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज 2019। भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला 2019 में किसे मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। यहाँ पर सीरीज है, एक होता है मैन ऑफ द मैच, एक होता है सीरीज। ये ध्यान रखिएगा, सीरीज बोला गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शमी। ठीक है, और अगर पूछा जाए मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, ठीक है, तो अवंती राइडू। ठीक है, इनको जो है मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो सीरीज और मैच, मैन ऑफ द मैच में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द इंडियन वुमेन बैट्समैन who currently holds at number 1 position as per the ICC वुमेन्स रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 3 फरवरी 2019। उस भारतीय महिला बल्लेबाज का नाम बताइए जो 3 फरवरी 2019 को जारी आईसीसी महिला रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 पर आ गई है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मृति मंधाना, यानी कि हमारा आंसर सेकंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू बी द 30th कंट्री टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं नाटो। ठीक है, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा है। इसके पास अभी जो थी वो 19 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। अब जो यहां पर पूछा गया कि 30वां देश कौन सा बना है, तो वो बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, मतलब टोटल जो हो गया अब इसमें 30 कंट्रीज जो है इसमें हो गई है। अगर बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1949 4 अप्रैल 1949 में जो है इसकी फॉर्मेशन की गई थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 30 कंट्रीज हो गई इसमें मेंबर, पहले 29 थी, अब प्लस एक नॉर्थ मैसेडोनिया। लास्ट की आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि लास्ट 30वें नंबर की जो है कंट्री कौन सी है, तो वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, क्योंकि ये अब लास्ट में शामिल हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बीबी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द लेह एंड लद्दाख रीजन्स फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेह और लद्दाख क्षेत्र में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ठीक है, तो उसका जो नाम है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूएस गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन फरवरी 2019 विड्रॉल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्स ट्रीटी विद रशिया। अमेरिकी जो सरकार है उसने फरवरी 2019 में रूस के साथ की गई निम्नलिखित में से किस संधि से बाहर होने का ऐलान किया है। यहां पर आपके पास 4 संज्ञा दी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। तो इस ट्रीटी से जो है ये रशिया के साथ की गई थी और इस ट्रीटी से अब जो है यूएस ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका निदेशक पद पर किसको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। अपॉइंटमेंट्स आपसे जरूर पूछी जाएगी, तो इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप अ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट, जिसको बोलते हैं PMRU, ठीक है, प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट, टू ट्रैक वायलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। जो भी एसेंशियल ड्रग्स होती है और मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनके प्राइस में वायलेशन होती है जो, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए किस सरकार ने जो है यूनिट, रिसर्च यूनिट बनाई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अंडर द न्यूली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना, जिसको बोलते हैं PMSYM, हाउ मच पेंशन वर्कर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विल गेट आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ईयर्स है। नई प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, ठीक है, तो वो दी जाएगी RS 3000, यानी कि 3000। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मच एनुअल इनकम सपोर्ट अ फार्मर विल रिसीव अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान को सालाना कितनी नगद सहायता उपलब्ध होगी, तो वो की जाएगी RS 6000, यानी कि 6000। तो ये जो है वो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हाल ही में ही केंद्रीय बजट आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अ न्यू हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सिटी, नया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य के किस शहर में बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा अमरावती। नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द पर्सन who took the oath of office as member यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ऑन फरवरी 1, 2019। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1 फरवरी 2019 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली। सदस्य यहां पर लिखा गया है, यानी कि मेंबर, ठीक है, तो उनका नाम है राजीव नयन चौबे, ठीक है, ये मेंबर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर बात करें UPSC की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1926 में हुई थी, 1 अक्टूबर को, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद सक्सेना, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो है आपको इसके बारे में याद रखने। नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ रूरल डेवलपमेंट स्कीम नेम्ड स्मार्ट विलेज कैंपेन टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्मार्ट विलेज कैंपेन नामक एक ग्रामीण विकास योजना जो है उसको मंजूरी दी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2019, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2019 के लिए विषय क्या था। देखिए जो वेटलैंड डे है आई थिंक ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और इस बार का जो विषय था, ठीक है, यानी कि जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग, द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है, याद रखिएगा गांधी से रिलेटेड पुस्तक है और इसके जो लेखक है उनके पीछे भी सरनेम जो है वो गांधी है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। वो टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, NCC, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, ठीक है, तो इनका जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, याद रखिएगा NCC के महानिदेशक। जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने ऊपर लिख दिया NCC के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, नीचे एरो मारा और साथ में लिख दिया राजीव चोपड़ा, ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन करने में जो है आपको आसानी होगी। पूरा लिखेंगे तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है। विच कंट्री विल होस्ट द पेट्रोटेक 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है, कौन सा देश 13वें अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 की मेजबानी करेगा, तो वो है हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया विल एक्वायर 5000 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, भारत किस देश से 5000 मिलान एंटी टैंक जो है मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स जो है लेगा, ठीक है, वो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट बात करते हैं। वो बिकम द फर्स्ट वुमन क्रिकेटर टू प्ले 200 वनडे इंटरनेशनल्स ऑन फरवरी 1, 2019, कौन 1 फरवरी 2019 को 201 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है,
तो उनका नाम है मिथाली राज। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। सभी जो एक क्वेश्चन है वो चूज करके अच्छे से मैंने ऐड किए हैं, तो सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ इंस्टेक्स पेमेंट चैनल लॉन्च टू हेल्प कंटिन्यू ट्रेड विद ईरान? कौन से देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव कम करने की मदद करने के लिए शुरू किए गए इंस्टेक्स भुगतान चैनल का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रेजेंट द अंतरिम बजट 2019 ऑन फरवरी 1, 2019। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को किसने अंतरिम बजट 2019 प्रस्तुत किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है पीयूष गोयल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम लिमिट अप टू विच टैक्स विल बी एग्जेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू अंतरिम बजट 2019? ठीक है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार अधिकतम कितनी आय सीमा कर से मुक्त होगी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक की आय वालों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोपोज्ड बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया? भारत में जीडीपी की गणना के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है? तो वो है हमारा 2017 से 2018। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एयर इंडिया हैज अनाउंस्ड रिज्यूमिंग इट्स एयर सर्विसेज फ्रॉम 14 Feb 2019 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इराक? एयर इंडिया ने किस शहर के लिए 14 फरवरी 2019 से अपनी हवाई सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इराक के कौन से शहर के लिए? तो उसका नाम है नजफ, याद रखिएगा, नजफ। नेक्स्ट है नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल एंड म्यूजियम वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक और संग्रहालय का हाल ही में ही किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है हमारा गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हैज रिसीव्ड द कार्नोट प्राइज 2018 फॉर हिज और हर वर्क इन द एरिया ऑफ एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया? भारत के किसने ऊर्जा नीति के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम के लिए कार्नोट पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है? पहले बात आपको ये भी पता होनी चाहिए, कार्नोट पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है। तो साथ ही साथ ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है पीयूष गोयल को। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया था तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।